तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, मनी मेकर जो होता है वो गाओ पैंग को एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि गाओ पैंग उस माउंटेन के नीचे ट्रेजर है। और अब मनी मेकर की बात को सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो स्टेरपी को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, स्टेरपी जहाँ ये कह रहा है वहाँ पर लेकर चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वहाँ पर किस प्रकार का ट्रेजर है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो जगह जो होती है वो एक तरह से आइस से बनी होती है, जिसे देखकर जो आइस लॉयन होता है वो बोलता है कि सच में ये जगह तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही आइस लॉयन जो होता है वो सीधे उस पानी के अंदर छलांग लगा देता है। और जैसे ही आइस लॉयन उस पानी के अंदर जाता है तो अचानक से ही उसका लेवल जो होता है वो 11 से 41 पर पहुंच जाता है। और आइस लॉयन को इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर गाओ पैंग भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये इतनी आसानी से लोड टीयर पर पहुंच गया, क्या सच में ये पानी इतना ज़्यादा कीमती था। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से आइस लॉयन जो होता है वो उस पानी से बाहर आने लगता है, जो देखकर गाओ पैंग उससे बोलता है कि तुमने इसे एब्जॉर्ब करना बंद क्यों कर दिया, तुम थोड़ी और देर इसे एब्जॉर्ब कर अपने लेवल को बढ़ा सकते थे। जो सुनकर आइस लॉयन गाओ पैंग को बताता है कि ये पानी जो है वो ज़्यादा ठंडा नहीं है, इसीलिए मुझे लोडेड ईयर से आगे जो है वो नहीं पहुंचा सकता। अगर मुझे आगे के ब्रेक थ्रू करने हैं तो उसके लिए मुझे इससे भी ज़्यादा जमी हुई जगह को ढूंढना होगा। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो हैरान होते हुए जो आइस लॉयन होता है उसे पूछता है कि क्या बस तुम्हें अपने लेवल अप को बढ़ाने के लिए आइस वाटर की ही ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनकर आइस लॉयन गाओ पैंग को बताता है कि ये चीज़ जो होती है वो नॉर्मल मॉन्स्टरों के ऊपर काम नहीं करती, ये केवल उन्हीं मॉन्स्टरों के लिए यूज़फुल होती है जिनके पास में कि एडवांस ब्लड लाइन होती है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं एक आखिरी क्वेश्चन जो है वो तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम ऑलरेडी लोडेड ईयर पर पहुँच चुके हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे शरीर का जो साइज़ है वो इतना ज़्यादा छोटा क्यों है। जो सुनकर जो आइस लॉयन होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि ऐसा कहा जाता है कि शरीर जितना छोटा होता है उसके अंदर मन उतना ही शांत रहता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो आगे की तरफ पहाड़ियों को देखने लगता है और उन्हें देखते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो जल्दी ही येलो डेजर्ट के अंदर पहुंच जाएंगे, बस हमें इस माउंटेन को पार करना होगा। मेरे पास में पहले से ही बहुत सारे लोड टीयर के मॉन्स्टर है और स्टेर पिकिंग टीयर पर पहुंच चुकी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि प्लेटिनम एंड मेरे दोस्त तो तैयार हो जाओ, मैं जल्दी ही मिलने के लिए तुमसे आ रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो गोल्डन डेजर्ट जो होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग भी पहुंच चुका होता है। और वो मैप को देखते हुए बोलता है कि मैप में ये क्लियरली दिखाया गया है कि जो टाउन है वो आसपास में ही होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जो टाउन है वो नहीं मिल पा रहा है। सच में मैप के अंदर दी गई जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और उसी के साथ में हम लोग तो यहाँ पर जीपीएस का भी इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो चिल्लाते हुए गाओ पैंग को बताती है कि गाओ पैंग वहाँ पर एक हाउस है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली हमें एक घर तो मिला। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उस घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वाइट एप मौजूद होते हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि इनका ग्रेड जो है वो नॉर्मल से लेकर एक्सलेंट के बीच का है, और इनका जो लेवल है वो भी 5 से लेकर 19 के बीच का है। और इनका जो एट्रीब्यूट है वो वाटर है। और अगर इन मॉन्स्टरों की बात की जाए तो इन्हें इंसानों की नकल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, और इनकी सबसे फेवरेट चीज़ होती है इंसानों के कपड़े। जो देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि मैंने इस प्रकार के मंकियों के बारे में सुना था जो कि इंसानों के कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, लेकिन ये इतने क्यों घबरा रहे हैं, लगता है कि ये स्टेरपी के ओरा से घबरा रहे होंगे। लेकिन आखिर डेजर्ट के अंदर इतने सारे मंकी जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने इन मंकियों को यहाँ पर पाला हुआ है। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो दरवाजे को खटखटाते हुए बोलता है कि क्या अंदर कोई है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अंदर से आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि नहीं, अंदर कोई नहीं है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो सच में ऐसा लगता है कि घर के अंदर शायद कोई भी नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है वो अपनी मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है जिसका नाम की वाइट प्लेड होता है, और वो एक ही अटैक में दरवाजे को तोड़ देता है। और अब गाओ पैंग भी अंदर आते हुए बोलता है कि मैं सोच ही रहा था कि आखिर कोई इंसान इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है जो कि वो इस तरह की हरकत को करे, लेकिन तुम तो कोई इंसान हो ही नहीं, बल्कि तुम तो असल में एक मंकी। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अंदर काफ़ी बड़ा मंकी टाइप मॉन्स्टर बैठा होता है। और हमें इस मोटे मंकी के बारे में बताया जाता है कि इसका लेवल जो है वो 25 है, और इसका ग्रेड जो है वो परफेक्ट है, और इसके अगर एट्रीब्यूट की बात की जाए तो वो आइस है। और अब उस बड़े से मंकी को देखने के बाद में जो वाइट प्लेड होता है वो बोलता है कि आखिर ये मंकी जो है वो क्या कर रहा है।
जो सुनकर गाओ पैंग बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद ये कुछ ढूंढ रहा है, और इसकी बातों को सुनकर ऐसा तो नहीं लग रहा था कि हमें यहाँ से भगाने के पीछे इसका कोई बुरा इरादा था, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अगर इसका जो घर है उसकी बात की जाए, पता नहीं क्यों लेकिन इसके घर के अंदर से मुझे बहुत ही अजीब सी बदबू जो है वो आ रही है। और गाओ पैंग ये बोल ही रहा होता है, तभी वो मॉन्स्टर जो होता है वो गाओ पैंग को खाना सर्व करते हुए बोलता है कि क्या तुम खाना खाना चाहोगे। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो रूम के अंदर जाने ही लगता है। रूम के अंदर जाते हुए बोलता है कि जो तुम पहले खा रहे थे ये वो तो नहीं है, इसका मतलब जो अच्छी खाने की चीज़ें है वो तुमने घर के अंदर छुपा रखी है। आखिर तुम अपने गेस्ट को इस तरह से ट्रीट कैसे कर सकते हो, चलो चल कर देखते हैं कि तुमने अंदर क्या छुपाया है। और इतना बोलकर गाओ पैंग अंदर जा ही रहा होता है, तभी वो मॉन्स्टर जो होता है वो पीछे से गाओ पैंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी जो वाइट ब्लेड होता है वो इससे पहले कि गाओ पैंग के ऊपर अटैक करता है, वाइट ब्लेड अटैक कर उसे इंजर्ड कर देता है। और अब जो गाओ पैंग होता है वो रूम के अंदर आते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इंसान के निशान मौजूद है, लेकिन कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा, और इससे अलग ब्लड और भुने हुए मीट की खुशबू भी इसके रूम के अंदर से आ रही है। और इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग का ध्यान जो होता है वो उस मोटे मंकी के खाने के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि खाने के अंदर इंसान की एक उंगली पड़ी होती है। और अब जो गाओ पैंग होता है वो उस बड़े से मंकी से बोलता है कि अच्छा तो तुम इंसानों को खाकर यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही वो बड़ा सा मंकी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम इंसान हमें खाते हो तो क्या हम तुम्हें नहीं खा सकते। इस पर्सन ने मेरे बेटे को खाया था, इसीलिए अपने बेटे की मौत का बदले लेने के लिए मैं भी इसे खा गया। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं समझ गया, मैं तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम जो है वो नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही इल्ज़ाम लगा सकूँ। लेकिन उसके बाद भी तुमने यहाँ पर जो किया है उसे मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, और चूँकि मैं भी एक इंसान हूँ तो इसीलिए मैं इस चीज़ को ऐसे ही जो है वो नहीं जाने दे सकता। इसीलिए जाते जाते बस मैं तुम्हारे लिए इतना ही जो है वो कर सकता हूँ। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो वाइट ब्लेड को ऑर्डर देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, इसे एक आसान मौत देना। जो सुनकर वाइट ब्लेड भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग कुछ लोगों को दूरबीन से देख रहा होता है, और उन लोगों को देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि यही पहले चाहे वो प्लेटिनम हैंड्स का हेडक्वार्टर होगा। अगर ग्रैंडपा से मुझे इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ना मिली होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं इन लोगों को इतनी आसानी से जो है वो ढूंढ पाता। और चूंकि अब मैंने इन लोगों को ढूंढ लिया है तो इसीलिए अभी इनमें से कोई भी जो है वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि इन्होंने पहले माउंटेन स्पिरिट को भेजा था हमारी यूनजाओ सिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए, और उसके बाद में भी इन्होंने काफ़ी सारे असिस्टेंटों को भेजा ताकि ये मुझे मार सके। तो इसीलिए अब इन लोगों को सरप्राइज़ देने का टाइम जो है वो आ चुका है। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो डमी को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है डमी, अब बारी तुम्हारी है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो अपनी वाइट फ्लेम का इस्तेमाल करने लगता है, और अपनी वाइट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि ठीक है मेरे सबऑर्डिनेट हो बाहर आ जाओ। और अब डमी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो पुनर्जीवित होकर बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो प्लेटिनम हेड का जो हेडक्वार्टर होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये डेजर्ट जो है वो हमारा कब होगा। हम लोग जो है वो इतने लंबे टाइम से यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो सफलता है वो हमारे हाथ नहीं लगी। जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो पहले वाले से बोलता है कि अभी तुम्हें सब्र रखना होगा, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो डेजर्ट विंग है उसने फाइनली यहाँ पर जो अपना गार्ड है वो थोड़ा डाउन कर दिया है, और जल्दी ही वो हमें देखने के लिए आने वाले हैं। जो उनका पहले वाला बंदा जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो दूसरे वाले से बोलता है कि क्या वे देखने के लिए आने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आया। जो उनका दूसरे वाला बंदा जो होता है वो पहले वाले से बोलता है कि डेजर्ट विंग जो है वो यहाँ पर इसलिए आने वाला है ताकि वो अपने लिए एक सूटेबल मास्टर ट्रेनर जो है वो देख सके। अगर उसे यहाँ पर कोई सूटेबल मास्टर ट्रेनर जो है वो मिल गया तो वो उसे अपना मास्टर बना लेगा। जो सुनकर पहले वाला बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए उसे बोलता है कि क्या डेजर्ट विंग यहाँ पर अपने लिए सूटेबल मास्टर देखने के लिए आने वाला है, मुझे उसकी बात के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं। तुम एक मास्टर की बात के ऊपर यकीन कैसे कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो अचानक से चिल्लाते हुए वहाँ पर आने लगता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। आसपास में जो मॉन्स्टरों की डेड बॉडियाँ गाड़ी गई थी वे अचानक से पुनर्जीवित होने लगी, और उन्होंने हमारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक उड़ने वाले बहुत ही बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर जो लोग होते हैं वो भी भाग रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर खड़ा होता है और अपनी पावर का इस्तेमाल कर चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और इन सभी को ख़त्म कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि और भी मॉन्स्टर जो होते हैं वो ज़मीन से निकल कर बाहर आने लगते हैं। और उन मॉन्स्टरों को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो टकला पर्सन होता है वो बोलता है कि ये तो जाइंट लेज़ार्ड है, जिसे कि हमने बहुत ही मुश्किल से पिछले महीने मारा था। इसकी पावर जो थी वो लॉर्ड ईयर पर थी, लेकिन ये दोबारा से पुनर्जीवित कैसे हो गई।
और उस टकले के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस लेजर्ड के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आने लगता है। और अब हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि इसका लेवल 44 है और इसका एट्रीब्यूट जो है वो वाटर है और इसके अगर ग्रेड की बात की जाए तो वो एक्सलेंट है। और उस मॉन्स्टर को आप देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो ब्लू स्कल्ड 4 आर्म एप है, फाइनली ये यहाँ पर आ गया, इसका मतलब हम लोग जो है वो बच जाएंगे। और उनके इतना बोलते हैं कि साथ ही अब जो गाँव पैंग होता है वो भी इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस जगह पर इतने सारे मॉन्स्टरों को मारकर ज़मीन में गाड़ा गया होगा। अब तो ऐसा लगता है कि जो डमी है उसकी अकेले की ही टेक्निक जो है वो पूरे प्लेटिनम हैंड ग्रुप को ख़त्म कर देगी। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से सामने से कोई चीज़ महसूस होती है जिसे देखकर आइसलैंड जो होता है वो बोलता है कि सामने से कोई आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने से एक मॉन्स्टर आने लगता है जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये सिल्वर विंग बटरफ्लाई है जिसका कि लेवल 42 है और उसका ग्रेड जो है वो परफेक्ट है और इसके एट्रीब्यूट की बात की जाए तो लाइट है। जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो इसके पास में मर्जर की एबिलिटी है जो कि इसे पूरी तरह से छुपा सकती है, इसके आने को यहाँ तक कि जो फ्लेमी है वो भी सेंस नहीं कर पाई, जो कि काफ़ी अजीब बात है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर गाँव पैंग के ऊपर अटैक करती है जिससे कि आइसलॉन जो होता है वो थोड़ी मुश्किल से बच पाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वाइट प्लेयर होता है वो सीधे उसके ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक को करता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि एक ही अटैक में वाइट प्लेयर ने उसे ख़त्म कर दिया होता है। और अब वाइट प्लेयर की ऐसी पावर को देखने के बाद में प्लेटिनम हैंड ग्रुप के जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि उसने तो केवल एक ही अटैक में सिल्वर विंग बटरफ्लाई जो थी उसे ख़त्म कर दिया। जो सिचुएशन है वो हाथ से निकलती जा रही है, हम लोगों को जो अर्थ ड्रैगन है उसे वापस बुलाना होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गाँव पैंग के सामने एक और मॉन्स्टर आ चुका होता है जिसका नाम की अर्थ ड्रैगन होता है और उसका लेवल 45 होता है और ग्रेड एक्सलेंट होता है और उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो अर्थ और शैडो होता है। और अब जो आइस लॉयन होता है वो उसके साथ में फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस चीज़ से वो खुश नहीं होता और गाँव पैंग से बोलता है कि क्या तुम ऐसे कमज़ोर मॉन्स्टर से मुझे फाइट कराना चाहते हो, सच में ये तो मेरे टैलेंट को पूरी तरह से बर्बाद करना हुआ। जो सुनकर गाँव पैंग बोलता है कि कंप्लेन करना बंद करो और फाइट करो उसके साथ में। जो सुनकर आइस लोयन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, इसके लिए तो मेरा आइस केज ही काफ़ी रहेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जो वो अर्थ ड्रैगन होता है उसे आइस के अंदर कैद करने लगता है। जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर जो आइस लोयन होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि जो अर्थ ड्रैगन था उसने तो तुम्हारी आइस को बहुत ही आसानी से मेल्ट कर दिया। जो सुनकर आइस लॉयन जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि इस तरह के इन्वायरमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा नफरत है, क्योंकि इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर जो आइस होती है वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती बल्कि वो कमज़ोर हो जाती है। और इतना बोलते के साथ ही आइस लॉयन जो होता है वो दोबारा से अर्थ और ड्रैगन को आइस के अंदर कैद करने लगता है और बोलता है कि लगता है कि मुझे इस चीज़ को थोड़ा और सीरियसली लेना होगा। जो सुनकर अब गाँव पैंग जो होता है वो वहाँ पर जो चारों हाथों वाला एप होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, अर्थ ड्रैगन जो है वो भी ख़त्म हो गया, अब बस केवल एक ही जो है वो बचा है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम उस 4 हाथों वाले एप को देखते हैं जो कि डम्मी के द्वारा पुनर्जीवित किए गए मॉन्स्टरों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है और उन सभी को मारकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी जो डमी होता है वो अचानक से उस मॉन्स्टर के पास में आ जाता है और उस मॉन्स्टर के पास में आते हुए बोलता है कि क्या बात है, लगता है कि तुम थोड़े पावरफुल हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हें मारने से डर नहीं लगता। और इतना बोलते के साथ ही डमी सीधे आकर उसके ऊपर अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि डमी का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि डमी उसकी बॉडी के अंदर एक काफ़ी बड़ा होल जो होता है वो कर देता है, जिस कारण उस मॉन्स्टर की हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि डमी जो होता है वो अपनी हार्ट वाली जो पावर होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण अब जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी हालत और भी ज़्यादा बेकार हो जाती है। जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि जो डमी है वो यहाँ पर अपनी फ्लेम और जो अपनी अनडाइड हार्ट है उन दोनों का कंबाइन इस्तेमाल कर रहा है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो 4 हाथों वाला जो एप होता है वो दोबारा से किसी अटैक का इस्तेमाल करने लगता है। जो देखने के बाद में जो गाँव पैंग होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि इस 4 हाथों वाले एप के पास में अभी भी कोई अटैक बचा है जिसका कि ये इस्तेमाल करना चाहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो 4 हाथों वाला एप जो डमी होता है उसे अपने अटैक के अंदर फंसा लेता है। जो देखने के बाद में जो वाइट प्लेयर होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि बॉस क्या मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। जो सुनकर आइस लॉयन जो होता है वो वाइट प्लेट से बोलता है कि लिटिल गाय, तुम्हें यहाँ पर बेफालतू की चिंता नहीं करनी चाहिए। मानता हूँ कि उसका जो ये वाटरफॉल अटैक है ये काफ़ी खतरनाक है, लेकिन उसके बाद भी उसकी स्केलेटन बॉडी काफ़ी खतरनाक है, ये बस अटैक उसकी बॉडी को धोएगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं।
जो सुनते के साथ ही जो वाइट प्लेयर होता है वो गुस्से में आइसलैंड से बोलता है कि तुम मुझे छोटा बोल रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम तो मेरे से भी ज़्यादा छोटे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो अचानक से जो वो 4 हाथों वाला एब होता है उसके अटैक कर कर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि तुम डमी के अटैक के बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं थे। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो फ्लेमी को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है फ्लेमी, यहाँ का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो तुम आसपास नज़र बनाए रखो, याद रखना कि कोई भी यहाँ से बचकर नहीं भागना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू प्लेटिनम हैंड का जो हेडक्वार्टर होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर ये एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि चलो यहाँ पर एक और टनल है जिससे कि हम लोग जो है वो निकल सकते हैं, और जब तक यहाँ पर जो लोग मौजूद है वो इन्हें रोकने में हमारी मदद करते रहेंगे, तो हमारे पास में यही है सबसे अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर खड़े हुए जो दो बाकी के बंदे होते हैं उन्हें देखता है जिन्होंने की पिस्टल निकाल ली होती है, जो देखने के बाद में वो उन दोनों से बोलता है कि आखिर इस चीज़ का क्या मतलब है। जो सुनकर टकले वाला बंदा जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि हमारे जो मॉन्स्टर थे वो या तो इंजर्ड हो चुके हैं या फिर मारे जा चुके हैं, लेकिन अगर तुम्हारे मॉन्स्टरों की बात की जाए तो वो बिल्कुल सही सलामत है, तो ऐसा तो हो सकता है कि ये यहाँ पर तुम्हारी ही द्वारा बनाई गई स्कीम हो और तुम हमें रास्ते से हटाना चाहते हो। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि हम लोग जो है वो तुम्हारे ऊपर यकीन करें तो जो तुम्हारा लोडेड ईयर मॉन्स्टर है उसे तुम्हें बाहर भेजकर इन मॉन्स्टरों को रोकना होगा ताकि हम लोग यहाँ से भाग सके। उसके बाद में हम तुम्हारे साथ में टनल के अंदर जाएंगे। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा भी जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारा जो लोडेड टीयर का मॉन्स्टर है उसे तुम्हें यहीं पर ही फाइट के अंदर छोड़ना होगा, तभी हम लोग जो है वो तुम्हारे ऊपर यकीन करेंगे और यहाँ से जाएंगे, नहीं तो आज कोई भी यहाँ से जो है वो नहीं जाने वाला। और अब उन दोनों की बातों को सुनकर वो गोल्डन बालों वाला बंदा जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उस टकले और दूसरे बंदे के ऊपर अब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, जो देख कर वे भी हैरान रह जाते हैं। और हम देखते हैं कि उस बंदे ने अब अपना जो मॉन्स्टर होता है वो निकाल लिया होता है, जो कि देखने में किसी पेपर की तरह होता है। और अब जो वो गोल्डन बालों वाला बंदा होता है वो बोलता है कि ओरिजिनली मैंने सोचा था कि हम सभी लोग यहाँ से निकलेंगे और औरतों के साथ में और पैसे के साथ में इंजॉय करेंगे, लेकिन तुम लोगों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम लोगों का अब जिंदा रहने का कोई भी मन है, तो ठीक है अब तुम लोग जो है वो यहाँ पर मारे जाओगे और जो प्लेटिनम हैंड है वो यहाँ पर मेरे हाथों में आएगा और मैं इसकी ग्लोरी को लेकर वापस आऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो उस टकले के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर वो टकला घबराते हुए बोलता है कि रुको रुको ब्रदर, हम लोग जो है वो आपस में बैठकर बात कर सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो गोल्डन बालों वाला बंदा जो होता है वो अपने मॉन्स्टर की मदद से उस टकले को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है, जिसके बाद में जो दूसरा बंदा होता है वो उसकी तरफ भी अपने मॉन्स्टर को ही शूट करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अगली बारी अब तुम्हारी है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा थोड़ा घबरा जाता है और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उसके ऊपर जाकर अटैक करता हम देखते हैं कि उसकी बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है, जिसे देखने के बाद में वो गोल्डन बालों वाला बंदा भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वो यहाँ से गायब हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूज़ दूसरे बंदे के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ से एक अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका होता है। और अब टेलीपोर्ट होने के बाद में वो बंदा बेसुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि मैंने अपनी असली पावर जो थी उन लोगों से छुपा कर रखी हुई थी, नहीं तो आज मैं नहीं बच पाता। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके चारों तरफ से आइस के जो पिलर होते हैं वो निकलने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद में वो बंदा भी हैरान रह जाता है। और इससे पहले कि वो वहाँ पर कुछ करता हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है वो आधे से ज़्यादा आइस में जम जाती है। और अब जो गाँव पैंग होता है वो भी उस बंदे के पास में आ जाता है और उस बंदे के पास में आते हुए बोलता है कि क्या बात है, ऐसा लगता है कि कोई आकर यहाँ पर जानबूझकर तुम्हारे ट्रैप के अंदर फंस गया है। और गाँव पैंग की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डमी जो होता है वो वहाँ पर गोल्डन बालों वाला जो बंदा होता है उसे भी लेकर आ जाता है और उसे बोलता है कि मास्टर ये पर्सन यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, मैंने इसे और जो इसका मॉन्स्टर था दोनों को कैप्चर कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर वो आइस के अंदर जमा हुआ बंदा जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि यहाँ पर जो प्लेटिनम हैंड के ऊपर अटैक कर रहा है असल में वो एक ही इंसान है। सच में हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ने हमें यहाँ पर मरवा दिया। और उस बंदे की तरह सोचते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो ये दोनों जो है वो यहाँ पर होस्टेज है, बेफालतू के इन लोगों के साथ में इन्वेस्टिगेशन कर कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं देने वाले हैं, तो इसीलिए इन दोनों को ख़त्म कर दो। जो सुनकर वो आइस में जमा हुआ बंदा जो होता है वो घबराते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि और हाइनेस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर आप मुझे जाने देते हो तो जो प्लेटिनम हैंड के छुपे हुए ट्रेजर है मैं आपको उनकी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ मैं आपसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ। अगर आप मुझे ज़िंदा छोड़ते हो तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेटिनम हैंड के बाकी के बेस है मैं उनकी भी लोकेशन को जानता हूँ। मुझे ज़िंदा छोड़ने पर आपको केवल उनकी लोकेशन ही नहीं मिलेगी बल्कि मैं भी आपका पालतू कुत्ता बनकर रहूँगा और आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। जो सुनकर गाँव पैंग उस बंदे से बोलता है कि तुम्हारा ऑफ़र जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो चलो इस ऑफ़र के बारे में थोड़ा यहाँ पर डिटेल से बात करते हैं।
और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो स्टेरपी होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि मास्टर मास्टर एक मॉन्स्टर जो है वो इसी तरफ आ रहा है और मॉन्स्टर काफ़ी पावरफुल है। जो सुनकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि स्टेरपी जो है वो एक किंग टीयर की मॉन्स्टर है, लोडेड टीयर के मॉन्स्टर उसके सामने कुछ नहीं, लेकिन इसने उसे पावरफुल बताया, इसका मतलब पक्का वो किंग टीयर का मॉन्स्टर होगा। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम कि डेजर्ट पिलर होता है और उसका लेवल जो होता है वो 52 होता है और उसका ग्रेड परफेक्ट होता है और एट्रीब्यूट सैंड होता है। और अब उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में प्लेटिनम हैंड ग्रुप का जो वो बंदा होता है वो गाओ पैंग को बोलता है कि इस मॉन्स्टर से केयरफुल रहना, ये किंग टीयर का मॉन्स्टर है और इसी की ब्लेसिंग के कारण हम लोग जो थे वो यहाँ पर डेजर्ट के अंदर अपना जो बेस था उसे बिल्ड कर पाए थे। जो सुनकर गाओ पैंग बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। और अब वो बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा पावरफुल तो है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यंग भी है, जिसका इसके अंदर एक्सपीरियंस की कमी है, तो अगर मैं यहाँ पर खुद को थोड़ा नीचा दिखाकर इसे रिस्पेक्ट देता हूँ तो ये मेरे ऊपर यकीन करने लगेगा और जैसे ही ये इस मॉन्स्टर से फाइट करेगा तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। और उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि तुमने कहा था कि जो प्लेटिनम हैंड का ट्रेजर है वो यहीं पर ही छुपा हुआ है, तो मुझे बताओ कि वो ट्रेजर है कहाँ पर। जो सुनकर वो बंदा गाओ पैंग से बोलता है कि सर इसके बारे में मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि मैं उसकी जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट भूल चुका हूँ। जो सुनकर गाओ पैंग बोलता है कि ठीक है, मुझे ये बताओ कि जो डेजर्ट विंग है क्या इसे पकड़ने का तुम्हारे पास में कोई तरीका है। जो सुनकर वो बंदा अपने मन में सोचता है कि क्या ये डेजर्ट विंग को अपना मॉन्स्टर जो है वो बनाना चाहता है। इस बंदे के पास में पहले से ही एक किंग टीयर का मॉन्स्टर है और अगर डेजर्ट विंग भी इसके पास में चला गया था तो कौन ही सोच सकता है कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। इस वर्ल्ड के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो कि इस बंदे को रोक पाए। और इतना सोचकर वो गाओ पैंग से बोलता है कि माय लॉर्ड मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ, अगर मुझे पता होता तो शायद मैं इसे खुद अपना मॉन्स्टर बना लेता। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि मुझे तुम लोगों से जो जानना था तुम उसका जवाब जो है वो मुझे नहीं दे रहे हो, तो इसीलिए जिसका मतलब ये है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, डम्मी अपने काम को निपटा दो। और गाँव फेंक के इतना बोलते के साथ ही अब जो डमी होता है वो भी उस बंदे को पकड़ कर उठा लेता है। जो देख कर वो बंदा घबराते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि माय लॉर्ड मुझे याद आ गया कि जो हिडन ट्रेजर है वो कहाँ पर है। जो सुनकर गाँव पैंग उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर जो प्लेटिनम हैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके लीडरों में से एक हो, तो क्या सच में मैं तुम्हें इतना बड़ा बेवकूफ़ दिखाई देता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दोगे और मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो डमी होता है वो भी उस बंदे को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद में अब गाँव पैंग जो होता है वो स्टेरपी से बोलता है कि स्टेरपी ऐसा लगता है कि तुम्हारा खाना जो है वो यहाँ पर आ चुका है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो वो डेजर्ट विंग मॉन्स्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मामूली से इंसान तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे यहाँ पर इग्नोर करने की, मुबारक हो तुमने यहाँ पर सक्सेसफुली मुझे गुस्सा दिला दिया, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। और अब डेजर्ट विंग की बात को सुनने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या हमने इसके अटेंशन को प्राप्त कर लिया है, क्या ये पागल हो चुका है जो कि इस तरह की बातें कर रहा है। जो सुनकर डेजर्ट विंग जो होता है वो चिल्लाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि पागल मैं नहीं हूँ बल्कि पागल तुम हो, तुम लोगों का यहाँ पर बिल्कुल भी स्वागत नहीं है, तो इसीलिए तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप जहाँ से आए हो वहाँ पर ही वापस लौट जाओ। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो डेजर्ट विंग को मना करते हुए उसे बोलता है कि आज तो हम लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो इसीलिए आज रात में यहीं पर ही बिताने वाला हूँ। जो सुनकर वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऑर्डर को ना मानने की। और इतना बोलते के साथ ही डेजर्ट विंग जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हें मेरा ऑर्डर जो है वो मान लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना तो अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो भी फनी तरह से डेजर्ट विंग जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि इसकी थोड़ी सी पावर क्या बढ़ गई है, ये तो इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा है, लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा। आइस लो एंड इसे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, इसे तुम संभालो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो डेजर्ट विंग होता है उसके ऊपर आइस के अटैक जो होते हैं वो होने लगते हैं, जिससे वो बचते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो आइस अटैक है, लेकिन जो इसका किंग टीयर का मॉन्स्टर है वो तो अर्थ टाइप है ना, इसका मतलब ये अपने सबसे पावरफुल मॉन्स्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरी वीकनेस के बारे में जानना चाहता है, लगता है कि इस तरह से कुछ भी पता नहीं चलेगा। सबसे पहले मुझे इसे पकड़ना होगा और उसके बाद में मैं खुद इससे पूछ लूँगा कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया था। और अब इतना बोलते के साथ ही डेजर्ट विंग जो होता है वो स्टेरपी की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि सबसे पहले मुझे इसे मारना होगा क्योंकि यही यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही डेजर्ट विंग जो होता है वो सीधे जाकर स्टेरपी के ऊपर अपनी अटैक को कर देता है।
और अब उस मॉन्स्टर के अटैक के कारण स्टेरपी का साइज जो होता है वो बढ़ने लगता है और जो स्टेरपी होती है वो बोलती है कि ऐसा लगा जैसे किसी मच्छर ने काटा हो। और स्टेरपी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके शरीर का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो देखने के बाद में खुद वो मॉन्स्टर भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, अचानक से इतनी बड़ी माउंटेन जो है वो यहाँ पर कहाँ से आ गई। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर जो एनर्जी होती है वो भी कम होने लगती है, जो देखकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि ये सही नहीं है, मैं डेजर्ट से काफ़ी दूर आ चुका हूँ, जिस कारण अब मेरी पावर जो है वो भी धीरे धीरे कर कर कम होने लगी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो स्टेरपी होती है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि चलो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जो सुनते के साथ ही जो डेजर्ट विंग होता है वो भी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, ये तो वही स्पाइडर है, आखिर इसके शरीर का साइज इतना ज़्यादा बड़ा कैसे हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो स्टेरपी होती है वो अपने अटैक को बनाना शुरू कर देती है, जिसे देखने के बाद में डेजर्ट विंग जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है, इसे देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग जो है वो नहीं आ रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो स्टेरपी होती है वो अपनी कमर से एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे डेजर्ट विंग के ऊपर शूट करती है और शूट करते हुए बोलती है कि मुझे मच्छरों से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो भी हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि स्टेरपी के फ्रूट खाने के कारण शरीर का जो साइज़ था वो छोटा था, लेकिन जैसे ही उस मॉन्स्टर ने फिर स्टेरपी के ऊपर अटैक किया ये अपने ओरिजिनल साइज़ में आ गई। और शरीर का साइज छोटा होने के कारण स्टेरपी की बॉडी के अंदर जो पावर थी वो एक तरह का प्रेशर बना रही थी, और जैसे ही स्टेरपी ने अटैक किया वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया कि एक ही अटैक में डेजर्ट विंग खत्म हो गया। और इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग का ध्यान जो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर जाता है, जो कि उस गोल्डन बालों वाले बंदे का था जिसे कि डमी ने पकड़ा होता है। और गाँव पैंग को पता चलता है कि उसका लेवल 43 है और उसका ग्रेड एक्सलेंट है, और अगर मैं उसके एट्रीब्यूट की बात की जाए तो वो मेटल है। जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि चलो जो खतरा था वो ख़त्म हो चुका है, तो अपनी जो लूट है उसे लूटना शुरू करते हैं। और अगर बात की जाए इस रॉब टाइम मॉन्स्टर की, तो वैसे तो इस रॉब टाइम मॉन्स्टर को यहाँ पर ख़त्म करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं इसके ऊपर स्टडी जो है वो थोड़ी सी करना चाहता हूँ, जिसका मैं इसे मारना नहीं चाहता। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो आइस लोयन होता है वो गाँव पैंग के पास में आ जाता है और गाँव पैंग के पास में आते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम इसे अपना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट जो है वो बनाना चाहते हो। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, मैं इसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो नहीं करने वाला हूँ, बस मैं इसके ऊपर स्टडी जो है वो करना चाहता हूँ। वैसे तो ये मॉन्स्टर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके पास में पहले से ही मास्टर है। अगर इसके पास में मास्टर ना होता तो शायद ऐसा हो सकता था कि मैं इस मॉन्स्टर को अपने किसी सबॉर्डिनेट को दे सकता था, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल मॉन्स्टर है। जो सुनते के साथ ये जो आइस लोयन होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि क्या हुआ, अगर इसके पास में मोस्ट मास्टर है तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका ऑलरेडी जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है वो टूट चुका है। जो सुनकर गाँव पैंग भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है। जो सुनते के साथ ये जो आइस लोयन होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए यहाँ पर जो मॉन्स्टर और जो उसका ट्रेनर होता है वो दोनों तैयार होने चाहिए इस चीज़ के लिए। अगर वे दोनों इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं तो उनका कौन, लेकिन इसके अंदर भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि जो मॉन्स्टर ट्रेनर या फिर मॉन्स्टर है उनके ऊपर किसी भी प्रकार के इल्यूशन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वे दोनों अपने पूरे होशो हवास में होने चाहिए, उसके बाद में ही ब्लड कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो गाँव पैंग होता है वो हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इस तरह की से मॉन्स्टर और उसके ट्रेनर के बीच का जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है उसे तोड़ा जा सकता है। सच में ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर ये पूरे वर्ल्ड के सामने आ गई तो इससे बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। लगता है कि मुझे ग्रैंड पास से जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करना होगा और उन्हें इस बारे में बताना होगा। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने पास से एक फ्रूट जो होता है वो निकाल कर आइस लोयन को देते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी न्यूज़ जो थी वो सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, तो इसीलिए शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, अगर ये प्लान जो है वो सक्सेसफुल रहा तो जो ये मॉन्स्टर है उसे मैं हुआंगिया को दे दूँगा। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि दो बंदे खड़े होते हैं और गाँव पैंग को देखते हुए बोलते हैं कि ठीक है जल्दी से पीछे चलो। और उन लोगों को देखने के बाद में जो स्टेर भी होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि गाँव पैंग, जो ये ग्रुप है ये बहुत देर से हमें फॉलो कर रहा है, जिसके कारण मैं काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो रही हूँ, क्या मैं इन्हें ख़त्म कर दूँ। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो स्टेर पी को मना करते हुए उससे बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ये लोग जो है वो पूरी जर्नी में हमारे साथ रहे हैं, तो इसीलिए हमें इनके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो अपनी टैबलेट को निकाल लेता है, टैबलेट को निकाल कर उसे देखते हुए बोलता है कि क्या हम लोग जो है वो अपनी जो डेस्टिनी थी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम उसके सामने एक स्टोन स्टैचू को देखते हैं, जिसका कि लेवल 40 होता है और उसका ग्रेड परफेक्ट होता है और उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो डार्क होता है और उसकी वीकनेस जो होती है वो लाइट होती है।
और अब जहाँ को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि जो ये टेम्पल है इसे होली लाइट रीजन के द्वारा बनाया गया था और होली लाइट रीजन ने पूरी की पूरी जगह को वाइट रखा था, जिसका यहाँ की खिड़कियाँ दीवारें सब कुछ पूरी तरह से वाइट है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो ये स्टैचू रखा हुआ है ये ब्लैक कलर का है और इससे अलग टेम्पल के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ब्लैक कलर की है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि म्यूटेशन से पहले ही ये सभी ब्लैक कलर की जो चीज़ें हैं वो प्रदूषित हो गई थी। और गाँव पैंग की इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो मनी मेकर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रेजर है, मैं ट्रेजर को लेने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो भी एक इविल सी स्माइल देते हुए बोलता है कि तुम्हारे रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि जो ट्रेजर है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होगा। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो स्टेरपी से बोलता है कि स्टेरपी मुड़ जाओ और जिस तरफ मनी मेकर चलने के लिए बोल रहा है उस तरफ हमें लेकर चलो। जो सुनते के साथ ही स्टेरपी भी ऐसा ही करती है। और अब स्टेरपी के ऐसा करते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।